जयपुर से बड़ी खबर। नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 82 में स्थित नाथ जी की बगीची इन दिनों क्षेत्रवासियों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। गंदगी और बदबूदार माहौल से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इन्होंने कई बार पार्षद को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनता अब सवाल उठा रही है, आखिर कब सुधरेगी वार्ड 82 की नाथ जी की बगीचे की हालत। देखिए खास रिपोर्ट टाइम्स टुडे इंडिया न्यूज पर। मौजूद है आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 82 के अंदर। वार्ड नंबर 82 की जो पार्षद है सावित्री देवी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के जो हालत है वो बद से बदतर नजर आ रही है। कैमरामैन से कहूंगा ये जो तस्वीर है सुंदर साफ सुथरी जो तस्वीरें सामने नजर आ रही है, जो नेता जो होते हैं शायद उनके लिए बहुत सुंदर तस्वीर होती है, लेकिन आम जन के लिए ये बदहाली की तस्वीरें हैं, क्योंकि उनको इसी तस्वीर के अंदर और इसी गंदगी के अंदर जीना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर है, जीने के लिए वो मजबूर है। चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर वो वादे कहीं ना कहीं नजर नहीं आते हैं। और बात करें तो पूरी तरीके से वो जीरो ही नजर आते हैं, क्योंकि वादे जो है वो कागजों में सिमट के रह जाते हैं। नगर निगम की अगर बात करें तो बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, राइजिंग राजस्थान चलाया जाता है, और अभी हाल ही के अंदर नगर निगम द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि अगर किसी ने दुकान के आगे मकान के आगे अगर कचरा डाला तो उसका चालान भी काटा जाएगा। ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही हैं, लेकिन ये जो कचरा नजर आ रहा है ये नगर निगम को, पार्षद को, नेताओं को अवगत करा दिया है, उसके बाद भी ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो क्या नगर निगम का या नेताओं का चालान भी कोई काटने वाला अधिकारी है, या सिर्फ ये भी चीज कागजों में ही सिमट के रह जाएगी? क्या जनता की समस्या को भी कोई सुनने वाला आएगा, या सिर्फ उनको अनदेखा ही किया जाएगा? कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, टाइम्स टुडे इंडिया न्यूज, जयपुर। करीब 8 दिन से तो मैं रोज शिकायत कर रहा हूँ सावित्री मैडम को, और उनके लड़के को भी फोन कर रहा हूँ। फोन पे ये करते हैं हाँ कल कर रहे हैं, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, अभी तक आगे भी खड़ी नहीं हुई है कि बोले क्या समस्या हो रही है। आप देख सकते हो कि कैसे दे रहे हो आप शिकायत? मेरे को 8 दिन से शिकायत दे रहा हूँ बराबर। आप क्या जवाब मिलता है? वहां से ये मिलती है कि कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, होती नहीं ना, आके खड़े होते हैं वो। भाई पार्षद है, गलियों में वोट भी तो लेने आते हैं। 5 साल के अंदर एक बार झाड़ू भी नहीं लगती है गली के अंदर की झाड़ू लगी हो। वोट लेने के गली में आए थे क्यों? हाँ वोट लेने गलियों में आते हैं ना, घर के दरवाजे बजाते हैं, गेट बजाते हैं, मिलते हैं। तो भाई ऐसे गलियों की समस्या भी तो हल कराए ना, समस्या ही हल नहीं हो रही। अब आप देख सकते हो, देखो घर का कचरा, बहुत परेशान है इस कचरे। नगर निगम तो ये कहता है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। अगर सफाई नहीं है, कोई घर के आगे कचरा डालेगा, दुकान के आगे कचरा डालेगा तो उसका चालान कटेगा। अब ये जो कचरा है ये नगर निगम की कमी है या जनता की कमी है? ये नगर निगम की कमी है। 5 नगर निगम को भी क्या चालान कटना चाहिए? क्या कटना चाहिए? बिल्कुल कटना चाहिए। जब आम आदमी का चालान कट रहा है कचरा करने पे, तो ये निगम को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो इसका जिम्मेदार कौन है? निगम ही इसका जिम्मेदार। बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसका समाधान। 5 साल होगा, 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ। जी एमएलए साहब कौन है आपके? ये हैं हमारे रफीक खान साहब हैं, लेकिन ये पार्षद जो है ये सावित्री मैडम है, इनको ध्यान देना चाहिए। ये एरियो में चक्कर भी लगाती हैं, लेकिन ये कभी हमारे इस एरिया में आके इन्होंने नहीं देखा कि आप देखो इस गली में कितनी गंदगी हो रही है। रातों को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। नशे के ऊपर भी। आपने पार्षद के अलावा कहीं और भी शिकायत की है क्या? नहीं, हमने पार्षद के सावित्री मैडम से शिकायत की, उनके लड़के से शिकायत की। उन्होंने यही कहा कि हम 1-2 दिन में ये काम को करा देंगे। ये कब कहा था, कब से कह रहे हैं? ये हफ्ते भर से हम बोल रहे हैं बराबर उनको, लेकिन ये काम अभी तक भी नहीं हुआ। 15 दिन होगा इस बात को। अब आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह का कचरा पड़ा हुआ है, और यही हम लोग रहते हैं। यहाँ हमारा खाना पकाना भी यही होता है, खान पीन सब हम यही बैठ के करते हैं। ये हमारा कमरा है, पीछे देखिए आप। जिस तरीके की गंदगी यहाँ नजर आ रही है, बीमारियों का खतरा बिल्कुल बीमारियों का खतरा है, बिल्कुल बना रहता है, बिल्कुल मच्छरों का, मलेरिया का, डेंगू का। आप देखिए ना किस तरीके की गंदगी है यहाँ पे। कराने पड़ते हैं जेब से, खुद कराता हम। पैसे देके कराना पड़ता है? खुद पैसे देके कराता हम, कई बार पैसे देके कराया हमने, काम हम कराते हैं पैसे देके जेब। और कुछ वक्त में नगर निगम हेरिटेज की चुनाव भी है पार्षद के, तो कैसा पार्षद चुनना चाहिए? ऐसा चुनना चाहेंगे जो इलाके की समस्याओं पे ध्यान दे। अरे ये बहुत बड़ी समस्या है, करीब 15 साल से मैं देख रहा हूँ इसको। जब से इसकी बाउंड्री टूटी है तब से इसको कचरे का ढेर बना दिया, अपराधियों का अड्डा बना दिया, और हम सारे पड़ोसी परेशान है इससे। कोई समाधान नहीं हो रहा। एमएलए साहब से भी कह दिया, पार्षद से भी कह दिया। अब हमारी इतनी अप्रोच है, यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग है नहीं, तो ये ज्यादा आगे जाते नहीं। वादे तो चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े किए जाते हैं, क्या वो वादे धरातल के ऊपर नजर आए? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ तो। कोई ना, खाली वोट लेना आता है, फिर दिखते ही नहीं है। 5 साल बाद फिर दोबारा आते हैं वोट लेने के, उसके बाद कोई नहीं आता है।
ये बताइए क्या कुछ परेशानी है आपके वार्ड में? ये देखो, आप देखो कचरा पड़ा हुआ पूरा, कई बार शिकायत कर दी, कोई आता ही नहीं है उठाने। 4-5 साल हो गए वो कचरा उठाना नहीं आता। अब ये हम इसी में रहते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं, आदमी को उल्टी टाइप आती है। देखो आप कौन सा इलाका है ये? कौन सा वार्ड? वार्ड बयासी है ये। पार्षद कौन है? पार्षद ये सावित्री मैडम। अच्छा, ये एरिया कौन सा है? ये पहाड़गंज नाथ जी की बगीची। तो ये जो समस्या है ये कब से है जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं? ये 3-4 साल से हुआ है, कई बार शिकायत कर दी, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे उठाने के लिए इसको। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे, कई बार मैडम को भी दिखा दिया लाके, सावित्री मैडम को भी कई बार। यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, आती नहीं है सफाई के लिए। मैडम तो आती ही नहीं है यहाँ पे, और किसी को भेजती तो वो कहते कराएंगे, और कराते नहीं है। ना झाड़ू देती, ना कोई गाड़ी आती कचरे की। ये समस्या इसलिए है, बहुत ज्यादा है। और घरों में खाना बनाए तो गंदगी जाती, कीड़े तक हो जाते हैं घरों में। ये हमारे साथ बीमारी और हो रही है, हम बीमार हो रहे हैं। 5 साल पूरा घर के अंदर जा रहा है, गंदगी हो रही है, खाना खाते हैं उल्टी वगैरह सभी होती है इंसान। देखिए सर, कितनी कंप्लेन देने के बाद भी कितनी गंदगी है हमारे पास। सिर्फ हम शिकायत करते हैं तो आश्वासन मिलता है और कुछ भी नहीं। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। नहीं, यहाँ सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अब समाधान होता तो ये प्रॉब्लम अगर